हेलो फ्रेंड्स, नीट 2016 काइनेमेटिक्स के इस क्वेश्चन में कहा गया था पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय आर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्वेश्चन में हमें पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन दी है। क्वेश्चन ने थोड़ी सी होशियारी दिखाने की कोशिश यहाँ की है। कैसे? बेचारे ने आई कैप जे कैप की जगह हमें एक्स कैप और वाई कैप देकर सोचा है कि हम थोड़ा सा परेशान होंगे, तो परेशान ना हो। जैसे आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो क्वेश्चन ने थोड़ी सी चेंज करके आपको आई कैप जे कैप की जगह एक्स कैप और वाई कैप दिए हैं। तो पहली बात, इससे घबराना नहीं। दूसरी बात, ये इक्वेशन हमारी फेवरेट इक्वेशंस में से एक है जहां हमें कॉस और साइन की टर्म्स में पोजीशन वेक्टर दिया जाता है। हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस में जो पुराने पेपर्स के हैं नीट के, कि हमारे पास ये ऐसा क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, तो हमें इससे घबराना नहीं है। अब क्वेश्चन ने मेजरली किसकी बात करी है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। तो हमें आगे कैसे बढ़ना है? हमें मालूम है कि हमें आर को एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए। तो डी आर बाई डी टी करेंगे। डी आर बाई डी टी करेंगे यानी डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी जे एक्स कैप। देखो बार बार मुंह से वही निकलता, आई कैप जे कैप। फिर इसी तरीके से डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी वाई कैप। डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन चेन रूल से होगा। इसमें से माइनस ओमेगा बाहर आएगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन हो जाएगा। माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। ये आया हमारा वेलोसिटी वेक्टर। इसके अलावा हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक बार हमें जो कुछ चाहिए है वो सब निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी से, यानी अब डिफरेंशिएट करेंगे किसे? माइनस बाहर ले लो पहले से ही, ओमेगा साइन ओमेगा टी को। वैसे तो ओमेगा भी बाहर ले लेते अच्छा रहता, एक्स कैप इधर ले लेते हैं बाहर। ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी वाई कैप। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा? एक बार फिर ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा एक्स कैप। यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस देगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप, सॉरी वाई कैप। देखो मुंह से वही निकलता है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आया हमारा? ये आया माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लूँ तो कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप लिख सकता हूँ। और ये क्या था? कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। यानी मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ये रिलेशन मैंने क्यों निकाला अब मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन पढ़ने से मुझे पता लग गया था कि ये भी मुझे चेक करना है, इसलिए मैंने इसकी व्यवस्था यहीं पर कर ली। खैर, तो ये इक्वेशन 2 बन गई हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में हमें क्या कहा है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर है। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसकी सबसे बढ़िया कंडीशन है उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आना चाहिए। क्या डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा? तो कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप को आप वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, इसी तरीके से प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो ये तो ज़ीरो आ रहा है। माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा दोनों टर्म इक्वल हैं, ज़ीरो आ गया। यानी ये बात तो सही है कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर है। लेकिन पहले ऑप्शन में खाली ये बात ही नहीं बोली है, ये भी बोला है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन है। और बी ऑप्शन में क्या बोला है? सेम चीज़, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर है और एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन है। अब इस बात का फैसला कैसे हो कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन है
या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो देखो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर रहा होगा आर वेक्टर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का एक्स कैप दिया है उसकी इक्वेशन में और पॉजिटिव का वाई कैप दिया है। लेकिन एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, यानी एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो किसके ऑपोजिट है? ऑपोजिट टू आर वेक्टर। अगर हम कहते हैं कि आर अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो एक्सेलरेशन के लिए क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन हो गया टुवर्ड्स ओरिजिन। यही मतलब हुआ ना। अगर आप कह रहे हो कि आर वेक्टर अवे फ्रॉम ओरिजिन है और ए आर वेक्टर का ऑपोजिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन है, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब ए और बी में से तो फैसला हो गया, आंसर तो हम निकाल चुके, बाकी ऑप्शन चेक करने की हमें ज़रूरत है क्या? जैसे कि सी ऑप्शन में हमें बोला वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर। अरे भाई, जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू आर वेक्टर है तो वो परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है आर के? तो सी ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। फिर डी ऑप्शन में कहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल हैं। तो जब हम ए और बी में ये प्रूव कर चुके कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर है, तो पैरेलल टू आर कैसे हो सकता है? इसका मतलब एक ही आंसर है यहाँ पर जो सही है, वो है बी ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टूड नाउ। अब जिन लोगों को मेरा माइंड का फ्रेमवर्क जानना है, दे वांट टू नो कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या थॉट प्रोसेस था, तो वो मेरे चैनल पर जाकर हिंट वीडियोस देख सकते हैं, कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे देख रहे हैं वो चैनल का लिंक मेरे बायो में जाकर देख सकते हैं।